रिकॉर्डिंग ऑन है। जैसे हमने इससे पहले क्लास जो किया था उसमें हमने समझा था माइक के बारे में। ठीक है, माइक के बारे में उसमें आपका संडे और मंडे को क्लास आपका नहीं हुआ था। संडे को आपका क्लास नहीं होता है, मंडे को होता है। मंडे को कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए क्लास नहीं हुआ था। तो आज अब क्लास होगा ऑडियो सेक्शन का। तो ऑडियो सेक्शन आपको कैसे चेक करना होता है और किस तरह से उसमें कंपनी डिजाइन करती है ऑडियो सेक्शन को, वो देखेंगे। तो यहाँ से हम अपना ओपन कर लेते हैं स्कीमेटिक टूल। ठीक है, उससे पहले समझते हैं हमारे रिंगर सेक्शन को वर्किंग कंडीशन में होने के लिए, या कंपनी किस तरह से रिंगर सेक्शन को डिजाइन करता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये रिंगर सेक्शन का फॉल्ट है। ये आपका रिंगर सेक्शन है। रिंगर सेक्शन के लिए आपकी कितनी आईसी की आवश्यकता होती है वो देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये भी एक आईसी है, हमारे पास ये भी एक आईसी है, और हमारे पास ये भी एक आईसी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लगे हुए हैं जैक, और ये आपका है जो नीचे का पीसीबी लेआउट होता है, ये आपका नीचे का पीसीबी है। ये आपका नीचे का पीसीबी हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें आपका, इसमें जो आपका रिंगर जैसे वर्क करता है उसमें कितनी आईसी इंपोर्टेंट में होती है, मतलब वर्किंग होती है, वो देखते हैं। जैसे हमारा पावर आईसी, ये भी हमारा इंपोर्टेंट होता है। ये हमारा हो गया सीपीयू, और ये हमारा हो गया ऑडियो आईसी, जिसे आप रिंगर आईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे आप जानते हैं से रिंगर आईसी के नाम से रिंगर रिंगर आईसी बोलते हैं इसे, और कोई भाई इसे ऑडियो आईसी के नाम से जानते हैं। ठीक, ये हमारी रिंगर यानी ऑडियो आईसी आपका है। अब यहाँ पर हमारे ये जैक है। ये हमारा मेन जैक है आपका सब बोर्ड का, और ये हमारा जैक है यूआई का। अब आपका कनेक्शन कैसे होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे रिंगर की दो दो टिप्स होती हैं, वो देख लेते हैं। जैसे रिंगर टिप्स हमारी ये दो हैं, एक आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये दोनों रख लिए टिप्स। ये आपके वही रिंगर टिप्स हैं जिसमें से आपका रिंगर टिप्स का, ये जैसे आपने रिंगर टिप्स के में देखा होगा, एक आपका होता है यहाँ पर स्पीकर का पॉजिटिव पॉइंट, एस पी के बोलते हैं इसे, एम एस पी के पॉजिटिव पॉइंट हो गया एक, और एक आपका हो गया एस पी के नेगेटिव पॉइंट। दोनों आपके ये वही वही टेस्ट पॉइंट है जहां पर आपका नीचे का सबबोर्ड होता है। ये वही वाले पॉइंट मैंने यहाँ पर नोटिस कर दिए यहाँ पर आपके।
ये आपके वही दोनों पॉइंट आपके नोटिस कर दिए मैंने। अब इनकी बात करेंगे जीआर की। इन पर जो रीडिंग आता है आपको, यहाँ पर जो आपको जीआर मिलता है रीडिंग दोनों पर, तो यहाँ पर आपका ये जीआर का कनेक्शन है। जीआर वही आपका वोल्टेज। तो जब आप इन दोनों पर जीआर चेक करते हैं, मेन सब बोर्ड में ज्यादातर रिंगर मेन सब बोर्ड में होता है, तो जीआर इन दोनों पे आपको मिलता है आपको 400 प्लस। ठीक है, कहीं पर 300 प्लस मिल सकता है आपको, मतलब दोनों पर सेम आएगा। दोनों पे आपको सेम जीआर मिलना चाहिए। ठीक है, अब जीआर इनके लिए जो जीआर ये जो यहाँ तक टिप्स हमको जीआर मिलता है, वो हमें किस आईसी से मिलता है, तो वो देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर कनेक्शन इनका, जैसे आप जिन जाना है, ये आपका सब बोर्ड हुआ। ठीक है, ये सब बोर्ड का टिप से आपका और सीधा आपका यहाँ से ये दोनों आपका, और यहाँ पर आपका एक रिंगर है, इसमें सीधा सीधा ये लाइन चला जाता है यहाँ से। आपका एक लाइन ये हो गया, जिसे आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों ही आपका ये टिप्स है। इसके बाद सेकेंड आपका लाइन, ये सेकेंड लाइन है आपका, जो आपका पहले सब बोर्ड में जाता है, और उसके बाद आपका रिंगर की आईसी में जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर अब हमको जो जीआर, यहाँ पर जो जीआर हमको मिलता है, ये जीआर हमें एक्चुअल कौन सा आईसी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो हमको जीआर मिला है, उस ये जीआर हमको किस आईसी से प्रोवाइड होता है, ये जीआर। तो पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इससे आपको बेनिफिट होगा कि जीआर में अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप समझ जाएंगे कि जीआर हमारा किस आईसी से आ रहा है। ठीक है, ऑडियो इश्यू को पहचानने के लिए इसका सिंपल सा फंडा है कि आपका इस पर आपको दो, या तो कोयल मिल जाएगा या आपको रजिस्टर मिल जाएगा सीरीज में। ये यहाँ से लाइन आपका आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे यहाँ से आपका लाइन ऐसे जुड़ जाता है इसके अंदर, और सेकंड लाइन आपका यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा जी। तो ये आपका, या तो आप इन्हें ये कह सकते हैं, ये आपका कभी कभी यहाँ पर आपका 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है, ये स्टेप लिखा होता है। कहीं कहीं पर आपका ये नॉर्मल एक कॉइल होता है। नॉर्मल आपका एक टाइप का एक कॉइल होता है, एक टाइप का कॉइल, इस टाइप का कॉइल भी हो सकता है आपका ये। ठीक है, ये आपके कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर भी हो सकता है 0 ओम का, और ये। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक लाइन आपका ऐड होता है, मतलब यहां से और यहां तक लाइन आपका ऐड होता है, अटैच होता है, या आप ऐड मान लो। अब देखो, जो भी रीडिंग आपको इस लाइन के थ्रू मिलेगा, तो वो रीडिंग आपका ये आईसी देगा। ठीक है, तुमको जीआर यहाँ मिलता है, जीआर, तो जीआर हमको हमेशा ये आईसी देगा, ये वाला। ये जो भी जीआर आपको मिलेगा, तो आपको जीआर हमेशा ये आईसी देगा। ठीक है, आपको ये आईसी आपको जीआर देगा। अगर आपको सेकंड का जीआर समझना है, तो इसका भी जीआर आपका ये आईसी देगा। ठीक है, ये जीआर। तो जो आपको यहाँ पर जीआर मिलता है, जैसे हमने समझा, यहाँ पर आपको कोई भी रीडिंग मिला, जैसे यहाँ पर जो भी आपको रीडिंग मिलता है, जैसे यहाँ पर मैंने टिक किया, आपको 400 रीडिंग मिलना चाहिए जीआर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जैसे मान लो आपको एक पर जीआर मिल गया, इस पर, और इस पर आपको मिल रहा है 0, मतलब कि ग्राउंड, आपको 0 की जगह पर आपको ग्राउंड मिल रहा है, यहाँ पर ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड। इसका मतलब हुआ कि इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लाइन हमारा कहाँ से आ रहा है, ऑडियो आईसी से। तो इसमें
90% केस में हो सकता है कि आपका ऑडियो आईसी शॉर्ट हो, ठीक है। अब आपका 10% केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस लाइन में भी आपके कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे आपके मेन सब बोर्ड में जो आपका नीचे का होता है सब बोर्ड, वहां पर आपका कुछ कैपेसिटर लगे हो सकते हैं। ठीक, यहाँ भी आपको कुछ कैपेसिटर देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है शायद ये कैपेसिटर में से कोई भी शॉर्टिंग होने पर भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये आपका कैपेसिटर है जो कि आपके एक साइड से ग्राउंड से टच है, तो इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं कि या तो आपका ये शॉर्ट हो सकता है, ये आईसी, या इनमें लगने वाले ये कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है सब बोर्ड में, ये शॉर्ट होने से आपको यहाँ का रीडिंग दोनों में एक जैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको रीडिंग, अगर आपको रीडिंग कुछ भी रीडिंग में इशू आता है तो ये सारा जिम्मेदारी इस ऑडियो आईसी का है, क्योंकि ऑडियो आईसी जैसे हमारा फोन बंद होता है, हम बंद फोन पे ही जीआर चेक करते हैं। जीआर का मतलब होता है रीडिंग लेना, और रीडिंग लेने के लिए डायो मोड अपने मीटर को रखते हैं किस मोड पर, वो देख लेते हैं। ये हमारा मीटर है और ये इसका स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है, ये आपके ये ब्लैक प्रॉप है एक, ठीक है, और आपका एक रेड प्रॉप है। अब आपको इसका मतलब कि जीआर लेना है, तो हम मीटर को रखेंगे इस मोड पर। ये डायोड का मोड होता है, और या तो आप इसे बीप कह लो, बीप मोड भी, ठीक है। अब उस टाइम हम मीटर को सेट करेंगे इसी मोड पर, जब हम इसका जीआर लेंगे। तो जीआर लेने के लिए सिंपल हमको करना क्या होता है, यहाँ पर जीआर लेने के लिए आपको ध्यान देना होगा, ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करते हैं, इस प्रॉप को कहीं ना कहीं ग्राउंड कर देंगे हम। बोर्ड में बहुत सारी जगह होती है, कहीं भी कर सकते हैं। अब आपको ब्लैक प्रॉप से चेक करना है। पहले आप चेक करेंगे इस टिप्स पर, इस पर, ठीक है। उसके बाद आपको फिर चेक करना है इस टिप्स पर। तो दोनों पर आपको जीआर यहाँ पर सेम आना चाहिए। जैसे आपको फर्स्ट पर आपको जीआर मिल गया, मान लो कि 340, और सेकंड पे जीआर मिल गया 340। इसका मतलब है कि दोनों लाइन जो ऑडियो आईसी से आ रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हमारा यहां से लेकर ऑडियो आईसी तक की लाइन में कोई भी इशू नहीं है। जीआर का मतलब ये होता है कि इस लाइन में ना तो शॉर्टिंग है, ना तो कहीं से लाइन कटा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको इस लाइन पर रीडिंग मिला और आपको इस पर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये लाइन यहां से और यहां तक कट गया है, तो आप फिर इसे यहां से लेकर डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे आपको समझना है दो कॉइल में से कौन सा कॉइल है, तो आप यहाँ से पहले बीप चेक कर ले, यहाँ से और यहाँ से। अगर आपको यहाँ बीप मिल रहा है तो समझो ये लाइन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका लाइन कट गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो कॉइल देखने को मिलेगा ऑडियो सेक्शन में। तो देखते हैं आपका किस टाइप का दिखता है ये, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बोनियो ओपन कर लिया, और यहाँ से हम अपना कुछ मॉडल ले लेंगे। जैसे यहाँ से हम एक बार ले लेते हैं MI7 ले लेते हैं, या तो 8 ले लें या 6 से, कुछ भी ले सकते हैं। चलो हम यहाँ से 8 ले लेते हैं। 8 हमारा एक, या एक मिनट, यहाँ से 7 ही खुल गया ऊपर, 7 ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं 7 का रिंगर सेक्शन, रिंगर 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 रिंगर, आपका रिंगर सेक्शन, चार्जर हो गया आपका, रिंगर सेक्शन, ऑडियो ऑडियो सेक्शन। तो यहाँ पर हमने इसका रिंगर सेक्शन ले लिया है, ठीक है। पहले हम देखेंगे रिंगर का टिप्स। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो चार टिप्स हैं, इसमें से देखेंगे रिंगर का टिप्स कौन सा है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पर आपका ये दो कलर हैं आपके, येलो और ब्लू, जो कि स्पीकर का आउटपुट नेगेटिव और स्पीकर आउटपुट पॉजिटिव। तो ये आपका आउटपुट कहाँ से हो रहा है, तो ये ऑडियो आईसी से होगा। तो हम दो लाइन को फॉलो करेंगे, ये दो लाइन को। तो यहाँ पर देखो आपको ये रहे, आपके ये दिख रहे हैं आपको, ये रहे कोयल, ये आपके यहाँ पर आपको दिख गया होगा ये कॉइल्स। तो यहाँ पर आपके एक कॉइल लगे हुए हैं आपके, ये रहे आपके कॉइल, एक ये रहा और एक ये रहा। तो ये दोनों लगे सीरीज में, जहां से लाइन आया है आपका जे डिस्प्ले के आपका जहां पर चार्जिंग का पता लगता है, वहां से लाइन आया सीधा आईसी के अंदर चला गया है। तो मतलब इसे बोलते हैं आउटपुट, मतलब ये लाइन आईसी से जाता है ऐसे।
ये लाइन। तो इसका जो रीडिंग होता है वो हमेशा एआईसी की, आईसी जो हम लगाते हैं एआईसी बनाती है इस बॉल पर रीडिंग। आईसी इस बॉल पर रीडिंग बनाती है, मतलब 300 जो भी बनाती है वो रीडिंग हमको सीधा डिस्प्ले के वो सब बोर्ड के जैक पे मिलता है। तो ये आपके हैं कॉइल, आप कॉइल कह सकते हैं या इनको आप रजिस्टर कह सकते हैं। कभी कभी आपको ये रजिस्टर के थ्रू देखने को मिल जाएंगे। जैसे इस पे आपका इस टाइप का जीरो को भी लिखा हो सकता है, इस टाइप का, समझ जाना। ये आपके दो लगे होंगे, तो इसके पास लगने वाला आईसी को ही बोलते हैं ऑडियो आईसी। ये रिंगर आईसी हमारा हो गया। ठीक है, यहां से हम आगे बात करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? आपका माइक अनम्यूट है। ठीक, उसके बाद हम थोड़ा एडवांस चलते हैं, ये एक्चुअली ऑडियो काम कैसे करता है। यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, किसी को कुछ पूछना है। आपको माइक ऑन करने का उसमें मिला हुआ है। अभी आपके पास 1 मिनट समय है, अगर आपको कुछ भी पूछना है किसी भाई को, यहाँ तक समझ में नहीं आया वो जीआर मतलब कैसे बनता है यहाँ तक आपका, और जीआर ना आने का मतलब है कि हमारा किस आईसी का जिम्मेदारी होगा, वो मैंने आपको बता दिया कि जीआर ना आने का मतलब होगा कि हमारा इस आईसी की जिम्मेदारी होना। ऑडियो आईसी की जिम्मेदारी है, यहाँ तक हमको जीआर नहीं मिला। जीआर में कोई मिस्टेक होगा तो ऑडियो आईसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये लाइन ऑडियो आईसी से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा रीडिंग आपकी आईसी बनाती है, तो आईसी से रीडिंग ऐसे चलता है और जब यहाँ तक मिलता है आपको। जब आप यहाँ का रीडिंग देखते हैं तो आप रीडिंग से ये समझ जाते हैं कि हाँ, रीडिंग का मतलब है कि आपकी सप्लाई जुड़ी हुई है, मतलब कि लाइन यहाँ से यहाँ तक जुड़ी हुई, इसी का मतलब होता है कि रीडिंग आना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, इससे आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी रिंगर काम कैसे करता है। ठीक है, पहले हमारी ऑडियो आईसी, अब पहले आप समझेंगे किसी भी आईसी, कोई भी आईसी काम कैसे करता है। अब आप इसको लिख लेंगे, किसी भी आईसी का वर्किंग, आईसी वर्क। आईसी काम कैसे करता है? आईसी को चाहिए पहले इनपुट, इनपुट चाहिएगा। सेकंड आउट, सेकंड होगा ईएन, थर्ड होगा आपका आउटपुट। इसका मतलब होता है इनपुट, इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज। तो इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है बीपीएच पावर। इस आईसी को काम करने के लिए आवश्यकता बीपीएच पावर, वो कहां से आता है आपका? वो आपका आता है बीपीएच पावर, ये लाइन से आया आईसी ऑपरेट होगा आपका। तो ये इसका हुआ इनपुट। तो ये कहां से आता है आपका? चार्जिंग आईसी से। आपका कहां से आता है? चार्जिंग आईसी से आपका आता है। चार्जिंग आईसी से आपका ये बीपीएच पावर बनता है यहां से। अब ये लाइन सबसे पहले इस आईसी में जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है इनपुट, मतलब कि किसी भी सेक्शन को काम करने के लिए पहले से इनपुट, तो सबसे पहले ऑडियो आईसी को मिलता है इनपुट। तो यहां से हम इसको इनपुट दे देते हैं। अब आपका ऑडियो आईसी को काम करने के लिए यहां से इनपुट मिल चुका है। ठीक है, अब इनपुट मिल गया, इसका मतलब मेरा ऑडियो आईसी काम करे। इनपुट में आपका कितना वोल्टेज हो सकता है? मान लो कि अगर आपका बैटरी चार्ज है आपका 3.7, तो आपको यहाँ भी सेम वोल्टेज मिलेगा। जैसे आपका बैटरी चार्ज हो सकता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक हो सकता है। तो इतना ही वोल्टेज आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आपको जानने के लिए इसके पास कैपेसिटर लगे होते हैं इस लाइन में, तो आप वहां चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है आपका,
तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, इसका वोल्टेज आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चेक करना तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये हो इनपुट। ठीक है, अब इनपुट हुआ। अब इस आईसी को काम मतलब, ये इनपुट का मतलब हुआ कि इस आईसी को सबसे पहले काम करने के लिए पहला वोल्टेज, तो इसको मिलता है बीबी पावर का पहला वोल्ट, इसे हम बोलते हैं इनपुट। इनपुट हमारा ओके हो चुका है। अब सेकंड है ईएन। ईएन का मतलब होता है, ईएन का मतलब होता है इस आईसी को ऑन और ऑफ करने वाली लाइन। ईएन का मतलब होता है इस आईसी को ऑन और ऑफ करने वाली लाइन। कब ऑन करना है कब ऑफ करना है इसे बोलते हैं ईएन। इसे आप एक बोल सकते हैं ईएन एक सिग्नल। तो यहां पर आपका ईएन सिग्नल इस आईसी में आपका आता है, ये आईसी से। यहाँ पर आपको ईएन सिग्नल जो मिलता है वो आपका मिलता है पावर आईसी से। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं ऑडियो ईएन। ऑडियो आईसी ईएन इसलिए ऑडियो आईसी को ऑन और ऑफ करने वाला ये आईसी, मतलब कि जब से सीपीयू यहां से ये वाला कमांड नहीं भेजेगा जब तक हमारा इन लाइनों से वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं अब, जब हमारा देखो यहां से अगर बीबी चौर आपका मिल गया और आपने गाना चलाया, तो सीपीयू को मालूम हो जाएगा कि आपने गाना प्ले किया है। तो यहां से आपका एक ईएन निकलेगा, जहां से आपका 1.8 वोल्टेज आपको मिलता है इस ईएन पर भी। यहाँ पर आपको ये ईएन मिलेगा, और ईएन मिलने के बाद ये आईसी आपका वर्किंग करने लगेगा। वर्किंग का मतलब हुआ कि इस आईसी को काम करना होगा। जैसे इनपुट मिला, क्या बताया हमने, किसी आईसी को ऑन होने के लिए इनपुट फिर ईएन, जब इनपुट इन दोनों मिल गए तो उसे आउटपुट करना होगा। तो जब ये दोनों मिलने के बाद ये आपका आउटपुट करेगा, तो यहां से फिर वोल्टेज आउटपुट होता है। तो जब रिंगर बजाते हैं तो रिंगर बजाते टाइम, मतलब जब आपका रिंगर ऑन होगा, रिंगर ऑन टाइम, जब आपका रिंगर चालू होगा तो उसी टाइम आपको वोल्टेज मिलेगा। 1.8 वोल्टेज से लेकर आपका 2.8 वोल्टेज तक मिल सकता है, दोनों टिप्स पाएगा, दोनों टिप्स पर वोल्टेज दोनों पर मिलेगा आपका सेम। अब आपको यहाँ पर वोल्टेज भी सेम मिल गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा रिंगर का सेक्शन एकदम कंप्लीट ओके हो गया। अब आपका ये मालूम हो गया कि कोई ऐसी कैसे काम करता है, उससे चाहिए इनपुट फिर ईएन और फिर आउटपुट। मतलब ईएन मिल जाएगा तो उसे आउटपुट करना होगा। जैसे आपने चेक किया कि आपको यह ईएन मिल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर आपको चेक करने के लिए कभी कभी यहाँ पर लगा होता है कि रजिस्टर आपका लगा दिया जाता है। यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर आपका एक रजिस्टर भी लगा दिया जाता है कभी कभी। वो आपका होता है 100 क्लोम, 100 क्लोम का रजिस्टर यहाँ लगा दिया जाता है ग्राउंड से। ठीक है, वो भी एक तरह फिल्टर के लिए लगाया जाता है, इतना हाई वैल्यू का रजिस्टर कभी भी ये वोल्टेज को अंदर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप वोल्टेज यहाँ, जैसे आपने ऑडियो को चेक करना है ये खराब है कि सही, तो पहले आपने जीआर चेक किया, जीआर आपको मिल रहा है, आपको गाना चलाना है और पहले चेक करना है कि हमारा ये आईसीयू काम करने के लिए बीपी पावर मिल रहा है कि नहीं। ये मिल रहा है, उसे चेक कर लो ईएन मिल रहा है कि नहीं। अगर ईएन पर आपको 1.8 वोल्ट मिल रहा है यहाँ पर, इसका मतलब हुआ कि मेरा आईसी को आउटपुट करना ही होगा 100%। अगर आपका आईसी आउटपुट नहीं कर रहा तो इसका मतलब समझ जाओ कि मेरा आईसी खराब हो गया, तब आप इस ऑडियो आईसी को चेंज करेंगे। जब आप इस ऑडियो आईसी को चेंज करेंगे। अब इसके अलावा कभी ऐसा भी होता है कि आपका वोल्टेज भी आता है फिर भी रिंगर नहीं बजता। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, रिंगर को काम करने के लिए दो सिग्नल आते हैं आपके इस आईसी से। आपके इस आईसी से आपके यहाँ पर दो सिग्नल आते हैं ऑडियो आईसी से। ये रिंगर के सिग्नल होते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि गाना इन्हीं दो सिग्नल में आता है। जैसे रिंगर का सिग्नल इन्हीं में आता है। सिग्नल का मतलब होता है कि इनमें गाना है, गाना इन दोनों लाइन में आता है, मतलब गाना पावर आईसी आपको बनाता है। ठीक है, एक टाइप से कह सकते हैं कि ये सभी सीपीयू पर डिपेंड, सीपीयू जब कमांड आता है उसके बाद ये रिंगर के लिए ये सिग्नल आउटपुट करता है। अब आपका इन इन लाइनों के बीच में आपका लगा होता है सीरीज में, जो कि फिल्टर करता है सिग्नल को।
यहाँ पर आपको दो रजिस्टर मिल जाएगा देखने को। दोनों में आपको दो रजिस्टर मिल सकता है, ठीक है। ये मेरा रजिस्टर का थोड़ा साइज बढ़ा दिया, इसका मतलब ये रजिस्टर दोनों समान है। अब आपको इस लाइन में आपको 3 किलो ओम का रजिस्टर मिल जाएगा। एक 3 किलो ओम का यहाँ लगा होगा, एक 3 किलो ओम का यहाँ लगा होगा सीरीज में। तो यहाँ पर आपको सीरीज में दोनों में आपको 3 3 किलो ओम के रजिस्टर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऑडियो सिग्नल की लाइन में कभी कभी फिल्टर कैपेसिटर भी लग सकते हैं आपके सीरीज में। जैसे मानो इसके बाद आपको एक फिल्टर कैपेसिटर देखने को मिल सकता है, सीरीज में होगा, सीरीज में फिल्टर कैपेसिटर भी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, पर आपका ये 3 किलो ओम का रजिस्टर जरूर लगा होगा। मतलब कि गाना आपका इन दो लाइन में आता है। जो आपका गाना जब प्ले करते हो तो इन दो लाइन में आपका गाने का सिग्नल आता है, ठीक है। ये आपका है ऑडियो एम्पलीफायर आईसी। ऑडियो एम्पलीफायर का मतलब होता है कि ये जो छोटा सिग्नल है, ये आपकी सिग्नल है, ये आपका सिग्नल है। अब छोटे सिग्नल को बड़ा कर देना, एम्पलीफाई का मतलब था बड़ा कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप शादी पार्टी में जब आप डेक बजाते हैं, गाना बजता है शादी पार्टी के अंदर, तो आपने देखा होगा कभी कभी बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर आपका एक एम्पलीफायर मंगाया है, एम्पलीफायर मशीन मंगाया है मैंने, जो कि मेरा 500 वाट का है। जो कि हमारा 500 वाट का है, वो 4 से 5 मशीन स्पीकर को उठा लेता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं ये मेरा 1000 वाट का मशीन है, जो कि मेरा, उसे मशीन बोलते हैं, एम्पलीफायर होते हैं। ये मेरा 1000 वाट का एम्पलीफायर है, मशीन है। इसका मतलब हुआ कि जब हम उसे फोन से अपने ऑडियो का इनपुट देते हैं, सिग्नल एक टाइप का देते हैं लीड के थ्रू, वो सिग्नल आपका वो मशीन बड़ा करके बड़ी बड़ी गानों की पेटी में आपको देता है। तो उसे हम एक टाइप के बोलते हैं कि हमारा एम्पलीफायर मशीन है। तो एक टाइप का ये भी आपका ऑडियो एम्पलीफायर है, मतलब कि ये छोटे सिग्नल को बड़ा कर देता है। आपका ये छोटे से सिग्नल को बड़ा कर देता है। ये जब आईसी में जाता है और आईसी को इनपुट ये मिलता है, इनपुट ईएन, उसके बाद आउटपुट करता है, तो ये छोटा सिग्नल ये ऑडियो आईसी उसको बड़ा कर देता है। बड़ा करने के बाद फिर हम को स्पीकर के थ्रू ये बहुत तेज आवाज सुनाई हमको देती है। तो जैसे सेम टू सेम आप शादी पार्टी में मशीन के थ्रू करते हैं, वही सेम टू सेम इस तरह से आपका ऑडियो सेक्शन काम करता है। तो ये आपका कंप्लीट ऑडियो सेक्शन है। एक बार डायग्राम में देख लेंगे। तो डायग्राम में हमने खोला अपना 7 है, तो 7 देखते हैं। सबसे पहले इनपुट लाइन ये हम देख चुके थे, इनपुट लाइन यहाँ से आ रही है। अब इस आईसी को काम करने के लिए देखते हैं, सबसे पहले चाहिए काम करने के लिए इसे बीपीएच पावर। तो देखो ये इसका चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी इसको दे रहा है बीपीएच पावर इसको ऑन होने के लिए। तो आपका आईसी आईसी ऑन हो गया और ये इसके लगे कैपेसिटर, तो आप यहाँ पर जितना बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज आपको चेक करना होगा। अब इस आईसी को काम करने, मतलब इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए कब चालू करना है कब बंद करना है, तो उसके चाहिए ईएन। तो ईएन देखो यहां से ईएन आपका ये आ रहा है सीपीयू से, ठीक है। ये आपका लिखा है ऑडियो पावर एम्पलीफायर रीसेट लाइन, ठीक है। मतलब कि रीसेट का मतलब होता है कब चालू करना है कब बंद करना है। तो ये आपका एक ईएन लाइन है आपका, ये भी आ गया। अब इसके बाद ये दोनों मिलने के बाद अब आपका इन दोनों पर टिप्स पर वोल्टेज आउटपुट होना लग जाएगा, क्योंकि हमारा कोई आईसी कैसे काम करता है, उसे इनपुट चाहिए, इनपुट मिल रहा है, ईएन मिल रहा है, मतलब कि जब सीपीयू से ईएन आएगा तो मतलब आईसी को ऑन होना होगा। जब आईसी ओके होगा तो ये वोल्टेज आउटपुट कर देगा। अगर ये दो लाइन नहीं आएगा, जब तक गाना नहीं बजेगा, पर वोल्टेज मिलेगा आपको, वोल्टेज तो मिलेगा पर गाना नहीं बजेगा। अब गाना बजने के लिए देखो यहाँ पर आपकी दो लगी है फिल्टर कैपेसिटर सीरीज में, ठीक है। अब देखेंगे ये लाइन कहाँ से आ रहा है आपका। अब ये लाइन आपका यहां से आ रहा है आपका रिंगर आईसी से, यहां से रिंगर आईसी से आपका आ रहा है। जबकि यहाँ पर आपका सीरीज में ओनली फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगाए गए हैं, जबकि किसी किसी बोर्ड में रजिस्टर लगाए जाते हैं। एक बार हम रजिस्टर के भी देख लेंगे, यहाँ से हम एक बार 6 से भी ले लेंगे यहाँ से आप। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे ऑडियो आईसी आने वाला, देखो ये हमारा ऑडियो आईसी ये रहा। अब ये रिंगर आईसी हमारा ये रहा, ठीक है। अब देखो वही है, देखो यहाँ पर रजिस्टर लगा 00 ओम का। अब देखो इस आईसी को काम करने के लिए क्या चाहिए, इनपुट, तो मिल रहा है बीपीएच पावर इस आईसी को। अब ऑन होने के लिए देखो लिखा है स्पीकर ईएन, कहां से आएगा, सीपीयू से। देखो
ऊपर सीपीयू आपका, यहाँ से आपका ईएन आ रहा है आईसी ऑन होने के लिए, तो आईसी हमारा ऑन हो जाएगा। ये अब ऑन होने के बाद ये दो लाइन के थ्रू वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा, बट गाना नहीं बजेगा। गाना के लिए ये दो लाइन जुड़ा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखेंगे अगर आप जूम करके, तो देखो यहाँ पर रजिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी है, रजिस्टर सीरीज में, कैपेसिटर सीरीज में, ये दोनों। ये रजिस्टर आपके 3-3 किलो ओम के होते हैं, 3-3 किलो ओम के, ठीक है। अब ये सभी आईसी पर डिपेंड करता है कि कंपनी के डेवलपर ने किस तरह से इसको डिजाइन किया है फिल्टर के लिए। तो यहाँ पर फिल्टर के लिए आपका 3 किलो ओम रजिस्टर भी लगता है और कैपेसिटर भी यूज हो सकता है, ठीक है। पर 3 किलो ओम रजिस्टर ज्यादातर मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो आपको कैपेसिटर जरूर मिलेगा। अगर आपको ई लाइन में कोई भी इश्यू हो जाएगा, मान लो आपका ये लाइन कट गया, तो फिर आपका गाना नहीं बजेगा, गाना आपका नहीं बजेगा। और जबकि वोल्टेज गाना बजाने पर आता है, क्योंकि आपने गाना प्ले किया, सीपीयू को मालूम हुआ कि आपने गाना प्ले किया है, तो वो यहाँ से सिग्नल भेज देगा। जब सिग्नल इसके अंदर आएगा तो आईसी अपना लॉजिकली काम करेगा। कैसे? आईसी को काम करने के लिए इनपुट और ईएन चाहिए, तो ये दोनों इसी मिल जाएंगे, तो आईसी को मजबूरन ये वोल्टेज आउटपुट करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नल का अब सिग्नल को बूस्ट नहीं किया है, पर उसको वोल्टेज आउटपुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वोल्ट लाइन मिल जाएगा तो वोल्टेज आउटपुट होगा ही होगा। तो आईसी इस तरह से डिजाइन होता है। अब ये ईएन अगर आपका लाइन, अगर ये सिग्नल का लाइन मिल जाता है, तो ये ऑडियो एम्पलीफायर आईसी इस सिग्नल को बड़ा कर देता है। मतलब कहने का मतलब हुआ इन लाइनों में आपका गाना आता है। ये आपका लाइन है आपका ऑडियो, ठीक है। आपके ऑडियो एचपी के सिग्नल है, ठीक है। ये दोनों सिग्नल है आपके, इनकी फुल फॉर्म मैं आपको दे दूंगा। इनका फुल फॉर्म का क्या नाम होता है, ये हम मेन स्क्रीन डायग्राम में समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपके ऑडियो के लिए सिग्नल है आपके दोनों। तो ये दोनों सिग्नल जब आईसी में आते हैं तो ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बड़ा कर देता है सिग्नल को। उसके बाद हम स्पीकर में बहुत तेज आवाज के थ्रू रिंगर को सुन पाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कमी आए तो सबसे पहले आपको रीडिंग चेक करना है। रीडिंग के बाद एक बार आप गाना चलाएंगे और दोनों टिप्स पर, जो रीडिंग की दोनों जो हमारे रिंगर की दोनों टिप्स हैं, इन पर हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। वोल्टेज अगर हमको मिल रहा है फिर भी गाना नहीं बज रहा, तो आपको समझ में आ गया ये प्रॉब्लम हमारा कहीं ना कहीं पावर आईसी से है, जिनमें हमारा सिग्नल आता है रिंगर का। तो ये सिग्नल आपका कट जाएगा या इन पे ग्राउंड, इसमें बीप आ जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगा, तब भी ऐसा केस देखने को मिला है कि इनमें आपकी आवाज खराब हो जाती है, आवाज बहुत ज्यादा घिर 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 के आवाज आएगी, ठीक है। तो आप समझ जाना कि मेरा ऑडियो ये आपका पावर आईसी से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट। किसी भाई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो सर। बोलो। सर अगर ये लाइन चेक करने का तरीका। ये हाँ, हेलो जब आप फोन को ऑन करेंगे तो ये इस लाइन जी। लगने वाले कंपोनेंट पे आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाएगा। बैटरी लगा के कि नहीं नहीं, सेट को चालू, ऑन कंडीशन? सेट चालू करना पड़ेगा आपको। रिंगर आप बजाना चाहते हैं तो कोई भी सेकेंडरी वोल्टेज सेट ऑन होने के बाद बनता है। ऑन होने के बाद। मतलब सीपीयू और पावर आईसी जब भी जिंदा होंगे तब सेट को ऑन करना पड़ेगा आपको, तभी ये वोल्टेज देंगे आपके। सर। बोलो। हेलो। बोलो। बोल रहे सर, अगर कॉइल किसी मोबाइल का शॉर्ट हो गया है और उसको अगर चेंज करना है तो सेम, और और मोबाइल से लगाना है। हाँ सेम किसी भी रिंगर सेक्शन से आप लगा सकते हैं इसको। चेक करना पड़ेगा 1.8 वोल्टेज की। 1.8 वोल्टेज आपको रिंगर का आप गाना बजाने के बाद ही सिग्नल आएगा, गाना बजाने के बाद ही सिग्नल आएगा, और गाना बजाने के बाद ही आपको इन दोनों टिप से वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि जब ये सिग्नल नहीं आएगा तो आईसी काम नहीं करेगा, आईसी काम नहीं करेगा तो आपको वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। आपका आवाज सही नहीं है, आपका आवाज सही नहीं आ रहा, हाँ, आपका आवाज कट करके आता है बहुत ज्यादा।
सर क्लास के लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। पीएन लाइन कैसे ठीक है। पीएन लाइन कैसे चेक किया जाता है सर, बताए नहीं। ये लाइन जैसे आपने ऑडियो ऑन किया, ऑडियो जी का जैसे आपने गाना बजाया या रिंगटोन बजाया, उस जी आपको इस लाइन पर सिग्नल आएगा, मतलब 1.8 वोल्ट आपको मिल जाएगा। वोल्टेज चेक करना जी है आपको, यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, इसका मतलब जी। सीपीयू ईएन दे रहा है, तो इस आईसी को आउटपुट करना ओ, होगा, नहीं तो आईसी डैमेज है। ओके। हाँ ठीक है। और कोई भाई हमारे जिनको ऑडियो सेक्शन में कोई भी इशू आता हो, अब मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बताया, स्टेप बाय स्टेप चला हूं मैं बिल्कुल लो लेवल से, फिर मैंने हाई लेवल किया है। इस तरह से आपको डिजाइन होता है रिंगर सेक्शन एक फोन के अंदर। ठीक है, जिसमें ऐसा हो सकता है कि अगर आपको इन दोनों लाइन में अगर अगर रिंग सिग्नल नहीं आएगा, बट आपको यहाँ वोल्टेज मिल रहा है अगर है, तो समझ जाओ कि आपका पावर आईसी के थ्रू प्रॉब्लम है आपका ये। ठीक है, और कोई भाई का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब ये रिंगर सेक्शन के बारे में पूछेंगे, अभी आपके पास 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट तक आपका माइक अनम्यूट है, उसके बाद पूछना है आप पूछ सकते हो, रिंगर सेक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है। सर, सर अगर कोई पास्ट कवर जाता है तो उसका वैल्यू कैसे एस्थमेटिक से चेक किया जाता है कि हाँ कितना वैल्यू का लगा हुआ है। इसके लिए आप मेन स्कीमेटिक डायग्राम में जाएंगे और इसके कैपेसिटर जी। को आप कॉपी कर लेंगे लेआउट में से और डायग्राम में पेस्ट कर देंगे, तो उसका वैल्यू दिख जाएगा आपको कितने वैल्यू का लगा हुआ है। और फिर लगाना रहेगा तो दूसरा बोर्ड हाँ, में से। जैसे आपके पास बोर्ड कोई भी बोर्ड है, तो आप सीधा उसका जी। डायग्राम खोल लेंगे, डायग्राम में सर्च कर देंगे 3 किलो ओम, तो उसमें अगर रजिस्टर लगा होगा तो आपके सामने तो दिख जाएगा। मालूम रहेगा तब ना सर कि 3 किलो ओम का है, ये नहीं मालूम कैसे मतलब कि चलेगा हमको कि। आपने है ना पहले खोला अपने, आपके पास जो रिंगर सेक्शन के लिए फोन आया है, आपने उसका डायग्राम जी खोला, उससे आपने जी। जान लिया कि इसका वैल्यू 3 किलो ओम का यहाँ लगा हुआ है, आपको मालूम हो गया। अब आपको ये ढूंढना है, तो जैसे आपके पास मदरबोर्ड है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सीधा उसका लेआउट खोल लेंगे और इसके में डायग्राम, तो ये नंबर को आप उसमें डाल देंगे। जैसे आपके पास 5A का मोबाइल है, तो आप उसमें डाल देंगे 3 किलो ओम, तो अगर उसमें 3 किलो ओम का रजिस्टर होगा तो वो आपको शो हो जाएगा कि इसमें लगा हुआ है 3 किलो ओम रजिस्टर इस जगह पर। तो आपको अब जानना होगा कि इसका वैल्यू मतलब ये लगा कहाँ पर है, तो आप डायग्राम से कॉपी करके लेआउट में पेस्ट मार देंगे, तो वहां पर जगह दिखा देगा ये यहाँ लगा हुआ है, तो वहां से निकाल के आप अपने बोर्ड में लगा सकते हैं। नहीं तो रिंगर के सेक्शन में हमेशा 3 किलो ओम का रजिस्टर ही लगा होता है। ऑडियो सेक्शन में पावर आईसी जो लाइन आती है। रिंगर नहीं और कहीं पे कुछ कवर गया तो इसके लिए पूछ रहे थे। चलो ठीक है, मैं कुछ आपको काम कर। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो आपके पास यही बोर्ड है फिलहाल में खोला हुआ है, मान लो ये 7A है, ठीक है, आपका 7A है, सॉरी जी 6A है। अब मैं इसमें से बताओ, आपका ये रजिस्टर आपका गुम हो गया है, ठीक है। जी। कोई रजिस्टर गुम हो गया। हाँ, अब आपको ये रजिस्टर को जानना है वैल्यू कितना है, तो आप इसके लिए जाएंगे डायग्राम खोलेंगे इसका, इसमें आप डायग्राम जाएंगे, नीचे आप डायग्राम में गए हो, यहाँ से आप 6 से ले लेंगे, 6 से मॉडल है तो 6 से ले लेंगे, यहाँ से 6 से हमने ले लिया, यहाँ से खोलेंगे जी लेआउट और यहाँ से खोलेंगे डायग्राम मेन, दोनों खोले। पहले हमको जानना है हमारे बोर्ड में जो कैपेसिटर मिस है उसे हमने लगाना है, जो भी है कैपेसिटर है क्या है वो देखना होगा हमको। मतलब हमारा ये फोन था, हमें ये देखना है ये वाला ये क्या है, रजिस्टर है क्या है, तो इसके लिए लेआउट हाँ खोलेंगे। जी तो लेआउट में सीधा हम जाएंगे यहाँ पर, देखो ये हमारा रिंगर आईसी है, इसकी कुंडी में ये लगा हुआ जी है, ये रहा रजिस्टर। अब इसका जी। नंबर है आपका R2103, तो आपको डायग्राम में ठीक जाएंगे और यहाँ पर इसको आप सर्च कर देंगे, R2103 डाल दिया और सर्च कर देंगे यहाँ पर। जी किया तो मतलब कि ये वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जूम करेंगे तो देखो, अब नीचे आएंगे तो ये रहा, ये आपका कितने किलो ओम का है, जी। 100। 100 किलो ओम का है। मतलब कि आपको मालूम हो गया जी कि यहाँ से जो रजिस्टर जी आपका गायब हुआ है 100 किलो ओम का, वो एक साइड से ग्राउंड भी है, ये एक साइड से जी देखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो आपका स्पीकर ईएन, ईएन पे बताया था मैंने पुश जी बटन प्रेस लगता है, ये लगा हुआ आपका। जी अब आपको मालूम होगा कि अब मेरा जो 6 से में ये रजिस्टर उखड़ गया वो 100 किलो ओम का है, जी आपको यहाँ लगाना है। तो इसके लिए आपके पास खराब कोई बोर्ड डला हुआ है, मान लो आपके खराब बोर्ड 9A का है, मैम। जी सीधा आप 9A का डायग्राम खोल लेंगे,
और लेआउट खोल लेंगे, दोनों खोल लेंगे आप। अब आपको 9A के डायग्राम में जाना है पहले, और आप यहाँ पर लिख देंगे 100 किलो ओम, 100 के, ओनली ये लिखना 100 के, और सर्च कर देंगे एक बार। तो बता दिया कि इसमें 100 किलो ओम के नाम से कुछ तो है। एक बार दोबारा जूम करेंगे अच्छा। तो ये देखो, ये आपका 100 किलो में, ठीक है। और आगे करेंगे तो ये भी है। जब मैं 100 किलो के 100 के नाम से जो भी लिखा होगा वो आपको दिखने लगेगा इसके अंदर। जी। देखो ये आ गया, ये लिखा है 100 किलो के, ये रहा। और आगे चलेंगे तो जितने भी इसमें 100 के नाम से होंगे सारे दिख जाएंगे आपको। देखो यहाँ भी लगा हुआ ये है। तो आप ये रजिस्टर को निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको ये जानना चाहिए रजिस्टर लगा कहाँ पर है। इसका मतलब आपको मालूम तो कि यहाँ पर लगा हुआ है, लगा कहाँ पर है। तो जी। इसको, इसके नंबर को देखो, ये नंबर इस पर लिखा हुआ है, आर ऐसे कर नंबर लिखा है, इसको कॉपी करके आप लेआउट में पेस्ट मार देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दिख जाएगी एक्चुअली लगा कहाँ पर है। तो वहां से निकाल के अपने बोर्ड में लगा लो। जी। ओके सर। ठीक है, यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपका 1 मिनट का समय और है, उसके बाद आपके दिन में जो भी सवाल आए हैं वो आप फिर पूछ सकते हैं उसके बाद। इस भाई को कोई प्रॉब्लम है ऑडियो सेक्शन में तो आप एक बार पूछ सकते हैं। बाकी किसी भाई को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर ठीक है, तो मतलब आपको ऑडियो से समझ में आ गया है। बाकी आप जिस भाई के दिन में कोई भी फॉल्ट आया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं। सर हेलो सर। बोलो। सर एक बार Redmi 9 पावर खोलिए ना सर, स्कीमेटिक और लायोट। आप एक बार माइक, बाकी सभी लोग माइक म्यूट कर लेंगे। बाकी सभी लोग माइक म्यूट कर लेंगे। तो यहाँ से हम Redmi 9A का हमने फिलहाल इसके बड़ा 9 डायग्राम पावर, 9 हुआ है, पावर। 9 पावर। जी सर। सर आपका पावर सेक्शन है ना सर। 1 मिनट, नाइन आपका 9 टाइम खोल देते हैं एक बार। Redmi 9 9 पावर सर। पावर, ठीक है। आपका सेक्शन कौन सा खोल रहा है आपका इसमें? इसका सर पावर सेक्शन सर, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ से खोल देता हूँ आपका इनपुट आउटपुट। 1 मिनट, ये रहा। ये आपका खुला हुआ है। सर लेआउट थोड़ा खोलिए सर, लेआउट। ये लेआउट खुल गया आपका। पावर सेक्शन जूमिंग कीजिए सर। जी सर, हल्का सर ऊपर कीजिए। सर ये नीचे वाला देखा ना सर, बोलो। L1403, ये मेरा मिस है सर। मतलब सेट डेट था, इसको कोई हाँ, हटा दिया है। अब आपको सर इसमें ये कितने वैल्यू को लगाना है? यस सर, इसी का तो आप हमको ये करना इससे है। अब आप लगाएं सर, किसी और मोबाइल से लगाएं, लेकिन सेट बहुत ज्यादा हीट हो रहा है देखो, और आप डिस्टर्ब। बता, आपको डबल क्लिक किया आपने, ठीक है। जी सर। और आप सीधे चले गए अपने डायग्राम के अंदर, जी सर। और आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और सर्च कर देंगे। 1 मिनट, यहाँ पर शायद हमारा डायग्राम नहीं खुला हमारा, और दोनों लेआउट ही लेआउट खुल गया है। एक मिनट, दोबारा से हम कॉपी करेंगे लेआउट से, और मेन स्कीमेटिक में डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करवा देंगे, तो थोड़ा जूम करेंगे और दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये आ गया आपका। ये जो आपका कॉइल जो मिस है वो आपका
0.47 माइक्रो हेनरी का है। माइक्रो हेनरी का है सर। अब आपको इस जगह पर सेम इसी नंबर का कॉइल लगाना है। जी सर। अब आपके पास खराब बोर्ड कौन सा डाला हुआ है? 5A है आपके पास बोर्ड? वो भी मतलब बोर्ड तो बहुत सारा है सर। लोग 5A नहीं लेते हैं, ठीक है। 5A खोलते हैं स्कीमेटिक सीधा। अब 5A में हमको ये सर्च करना है कॉइल कहाँ लगा है, तो 0. हम लिख देंगे वही ये नंबर, ठीक है। एक 0.7। शायद कॉमा लग गया, पॉइंट नहीं है आपका, ये पॉइंट लगा दिया, सर्च कर देंगे, देखेंगे इसके अंदर है कि नहीं। सर्च किया मतलब कि इसके अंदर है तो सही, तो पेज चेंज हुआ है, इसमें है तो इस नंबर का कुछ ना कुछ चीज तो है। क्लिक करेंगे तो देखो ये आ गया आपका 0.47 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल लगा हुआ आपका 5A के अंदर। अब ये लगा कहां पर, अब आपको इसका पोजीशन देखने के लिए लेआउट खोलना होगा। अब वो एक बार डायग्राम देखेंगे, डायग्राम हमारा ये लगा हुआ है, इसका नंबर है L, ये तो इसको नंबर कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमको जानना है ये नंबर कहाँ लगा है लेआउट में। तो फिर इस लेआउट में पेस्ट मार देंगे इस नंबर को, तो क्लिक कर देंगे तो ये आ गया आपका ये वाला कॉइल पावर IC जस्ट ऊपर लगा है, ये सेम साइज का है, मतलब सेम नंबर है, सेम वैल्यू है, आप इसे निकाल के लगा सकते हैं अपने उस जगह पे। 5.4 था ना सर, वो एम्पियर का खोज रहता है, माइक्रो हेनरी का नहीं खोज रहते सर, इसलिए मेरा मिस्टेक हो गया था। हाँ तो फिर आपका ये हीट नहीं होगा। अरे देखो हेनरी का आपका मीटर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, इसमें आप कम टाइम लगेगा और जल्दी भी होगा, प्रॉपर भी मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपके साथ। क्लियर हो बाकी गया। किसी भाई कोई सवाल तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्लास यही तक था, इस क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल अगर रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, नहीं तो अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, अभी टाइम है, आपका माइक अभी भी अनम्यूट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। गुड नाइट।